और दल है जो अपनी खोई हुई सियासी बिसात को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। करहल के मुकाबले के लिए एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी कमर कस रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस बार के उपचुनाव में एक नया खिलाड़ी मैदान में होगा और ये खिलाड़ी होगा मायावती का हाथी। अब तक उपचुनाव से बहन जी हमेशा दूर रही हैं। तमाम उपचुनाव में बीएसपी के कैंडिडेट्स उतरते ही नहीं रहे, ये परंपरा नहीं रही है। एक्सेप्शंस हैं जरूर, लेकिन अमूमन अगर आप देखें तो चाहे विधानसभा उपचुनाव हो या लोकसभा उपचुनाव हो, बीएसपी अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारती रही है। अब तक उपचुनाव से दूर रहने वाली मायावती इन दिनों आरक्षण में आरक्षण यानी आरक्षण में कोटा इन कोटा वाला जो सिस्टम है, इस मुद्दे वाले पंख पर वो सवार हैं और इसी मुद्दे की मदद से लेकर मायावती यूपी में 10 सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा सकती हैं कहा जा रहा है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार इस बार उतर सकते हैं माना जा रहा है। कम से कम अभी तक उनकी रणनीति और तैयारी यही इशारा कर रही है कि मायावती इस बार सियासी उपचुनाव में भी, विधानसभा उपचुनाव में भी दरअसल उम्मीदवार उतारेंगी। और इसी सिलसिले में आज मायावती ने एक बैठक की। इसमें मायावती ने अपनी पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। क्या निर्देश दिया है, कैसे रणनीति इशारा कर रही है कि बहन जी इस बार विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं। पदाधिकारियों के साथ बैठक की, आरक्षण का मुद्दा उठाने का निर्देश दिया, क्योंकि दलित वोटर छिटका है मायावती से, उनका वोटिंग परसेंटेज उनके खाते में गया, इस साफ इशारा करता है। यानी उनका अपना कोर वोट बैंक जो है वो अगर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है तो ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी चिंता की बात है। और तमाम सियासी पंडितों ने इस बात को लेकर कहा कि मायावती का सियासी भविष्य संकट में है। उसको समझते हुए बहन जी ने बैठक बुलाई, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, आरक्षण का मुद्दा उठाने का निर्देश दिया, ट्वीट भी किया था और कहा था कि इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया था। अब अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि आरक्षण का मुद्दा उठाइए, जमीन पर जाइए और उपचुनाव में इसको साध सकती है बीएसपी, ये कहा जा रहा है। तो यूपी में विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन उपचुनाव करीब आ चुके हैं, कभी भी इसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। ऐसे में मायावती का एक्टिव होना इस बात का इशारा है कि मायावती आरक्षण में आरक्षण के फैसले का फायदा उठाकर उपचुनाव में किस्मत आजमा सकती हैं और तैयारी कर रही हैं।